हेलो एवरीबॉडी। तो हम ऑलरेडी चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम सिर्फ एक एकदम कंप्लीट एक अच्छे मेथड से डील करेंगे जो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करना ना आसान बना देगा। क्योंकि ये काइंड ऑफ क्वेश्चन जैसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर या दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर, ये बच्चों को थोड़ा सा डराता है। आज हम उसी को एकदम शॉर्ट में डील करेंगे। विदाउट टाइम ज़ाया करे हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा मेथड है ना, जिस मेथड से आज हम सॉल्व करेंगे दैट इज टाई एंड गैप मेथड। टाई में बांध देना है, बांधने के बाद वो एक यूनिट बन जाएंगे, और गैप में उनके बीच में दरारें क्रिएट करनी है। टाई में उनको पास लाना है, गैप में उनके बीच में दरार क्रिएट करनी है, ठीक है। इसको दिमाग में डाल लो। सबसे पहले टाई मेथड जानते हैं। टाई मेथड को देखने से पहले एक चीज पूछती हूँ। जैसे अगर हमारे पास वर्ड है बॉयज, क्या है बॉयज, राइट। अब मैंने बोल दिया कि इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे। सिर्फ मैंने कुछ कंडीशन नहीं रखी, कुछ भी बात नहीं की है, बट मैंने क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच, और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यूजिंग ऑल द 4 अल्फाबेट्स या बाय यूजिंग ऑल द 4 लेटर्स। चारों लेटर का यूज करके हमको इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं हम, मतलब वर्ड्स कितने हमारे पास, बी है, ओ है, वाई है और ऐसे 1 2 3 4, तो इनके लिए कितनी है 4। अब इन चारों का यूज करना है ना, इन चारों का यूज करके इनके सारे अरेंजमेंट्स निकालने हैं। मतलब एक टाइम पे कितने प्लेसेस भरनी है हमको, चारों, है ना। चारों लेटर्स का यूज करके वर्ड्स बनाते हुए चलना है हमको। तो इसको हम कितने वेज में कर सकते हैं, 4 लेटर्स है, 4 प्लेसेस है ना। तो 4P4। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, अगर होगा भी तो प्रीवियस वीडियो में जाके वॉच आउट कर लो, ओके। क्योंकि ये तभी आएगा जब तुम्हें ये बेसिक्स क्लियर होंगे। अब बट ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें हमको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी थी, ना कोई रेस्ट्रिक्शन, ना कुछ। बट अब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड अरेंजमेंट्स in which O and Y always occur together, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तुमको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने, जिस अब अरेंजमेंट कैसे बनाने हैं तुमको, अरेंजमेंट ऐसे बनाने हैं जिसमें तुम्हारा O और Y दोनों हमेशा कैसे हो, साथ में हो। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ गई या यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन बोलता क्या है कि जो तुम्हारा O है और जो तुम्हारा Y है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, हम साथ साथ है ना। O और Y कैसे होने चाहिए, हमेशा साथ में। अब देखो इसको हम करेंगे जब कभी भी क्वेश्चन बोलता है ना कि ऑलवेज टुगेदर में तुम मेथड लगाओगे टाई मेथड। कौन सा मेथड लगाओगे, टाई मेथड। बट जब वो बोलेगा नेवर टुगेदर तो तुम लगाओगे गैप मेथड। तो सबसे पहले टाई मेथड देख लेते हैं। ऑलवेज टुगेदर है ना। अब देखो मेरी बात, हमको फर्स्ट केस मालूम था कि यार B था, O था, Y था और S था। तो पहले हमारी n की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। बट अब कंडीशन आ चुकी है कि O और Y ऑलवेज टुगेदर। मैंने क्या बोला, जब जब ऑलवेज टुगेदर है ना उन दोनों को बांध दो, एक साथ ला दो। तो अब हमको यूनिट्स बनानी है, एक B हो जाएगा, O और Y क्या आना चाहिए साथ में, तो O और Y को हमने साथ में कर लिया, बांध दिया इन दोनों को साथ में, और S। पहले हमारे पास 4 यूनिट्स थी, अब O और Y को मिला के एक यूनिट बन चुकी है। O और Y मिला के अब कितने यूनिट बनाएंगे, 1 कंप्लीट यूनिट कहलाएंगे, ठीक है। पहले 1 2 3 4 यूनिट्स थी, बट अब O और Y को कैसा मानना है, एक यूनिट, क्योंकि इन दोनों को हमें साथ में देखना है, इनको हम बिछड़ते हुए नहीं देख सकते। तो अब हमारे पास यूनिट्स कितनी आ गई, 3, है ना। तो इसको कितने, 3 ऑब्जेक्ट, 3 यूनिट्स है, और 3 यूनिट्स को 3 बेस में अरेंज करना है ना। तो कितने बेस में कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल बेस में। देखो इसको तुम या तो B से भर सकते हो, या तो OY से भर सकते हो, या तो S से भर सकते हो, है ना। तो इसको 3 बेस में। उसके बाद अगर कोई सोचो B बैठ गया इधर, उसके बाद सेकंड प्लेस को या तो OY भर सकते हो या तो S भर सकते हो, मतलब 2 बेस। अब सोचो S भी बैठ चुका है, तो इसको कितने बेस में भर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक बेस में। 3 × 2 × 1 क्या होता है, 6, और 6 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, राइट। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। इसलिए टाई करना है और ऐसे कर देना है। बट अब इसके अंदर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ये करनी है, ठीक है। बच्चे भूल जाते हैं करना और तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे फिर। देखो इधर हमने क्या बोला था, वॉइस था BOY और S। तुमने क्या बोला कि यार हमको वर्ड्स बनाने, राइट, डिफरेंट डिफरेंट, तो इनको उठाओ इधर प्लेस कर दो, कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। ये पूरा भी कंप्लीट कैसा हो गया था, 1 यूनिट था, राइट। बट अब मेरी बात सुनो, इनने क्या बोला है, O और Y हमेशा साथ में होने चाहिए। ऐसा कुछ कंडीशन गिवन है क्या, O आगे होना चाहिए या Y ही आगे होना चाहिए? नहीं। तो इसके यूनिट के अंदर ही कितने वेज में तुम इसको अरेंज कर सकते हो, राइट। तुम्हारा ऐसा था B, 2 प्लेसेस यहाँ पे थी और S, O और Y। इस बॉक्स के अंदर कौन कौन बैठेगा, O बैठेगा या तो Y बैठेगा, दोनों बैठेंगे, राइट। तो फर्स्ट प्लेस पे तुम O को भी भर सकते हो, Y को भी भर सकते हो। तो यहाँ पे कितने वेज है तुम्हारे पास, 2। अब 2 में से कोई एक यहाँ पे बैठ गया तो बचे कितने, इसको 1। तो अंदर कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। पहले बाहर अरेंज करना है, पहले पूरा बाहर का अरेंजमेंट कर लेना, उसके बाद इस बॉक्स के अंदर घुस के इस बॉक्स का भी अरेंजमेंट करना, टोटल परम्यूटेशन भी निकालना है। आगे पता समझाओगे तुम लोग को। बाहर पहले अरेंजमेंट कर दो, उसके बाद अंदर जाके अंदर अरेंजमेंट करो। एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल लेंगे ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। जैसे हमें वर्ड गिवन है PENCIL, पेंसिल है, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच E and N, कौन, E and N always together, ठीक है। E and N always together। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे वर्ड पेंसिल में कितने यूनिट्स बैठे हुए हैं। सबसे पहले कितने यूनिट्स है ओरिजिनल वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारे पास ओरिजिनल 6 यूनिट्स थे। बट अब कंडीशन आ गई है इधर, और कंडीशन क्या बोल रही है, E और N साथ में होने चाहिए। साथ में होने चाहिए मतलब इन दोनों को टाई करना है। क्या करना है, टाई, ओके। E आ जाएगा, C आ जाएगा, L I और N। इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है क्या, P C I L, इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन E और N के साथ है, वो हमेशा कैसे दिखने चाहिए, साथ में, मतलब एक बॉक्स के अंदर E और N को हमने बांध के रख दिया कि अब तुम हिलोगे नहीं, तुम आगे पीछे आओगे, दूर नहीं जा सकते एक दूसरे से, एक ही साथ कोई भी प्लेस पे बैठो बट एक साथ बैठो, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल कितने थे, N इक्वल टू 6, बट अब E और N कैसी बन गई, कंप्लीट 1 यूनिट, है ना। तो अब N की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। N की वैल्यू हो गई 5। तो इन 5 यूनिट्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल। तो बाहर का अरेंजमेंट कर लिया है ना, 1 2 5 यूनिट्स थे, 5 यूनिट्स को 5 फैक्टोरियल, 5 3 5। अब जब तुमने बाहर का अरेंजमेंट कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद कहाँ घुसना है, इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं। 2 लेटर्स को कितने वेज में अरेंज करेंगे, 2 फैक्टोरियल। कैसे देखो, E और N इस बॉक्स के अंदर जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट प्लेस पे या तो E बैठेगा या तो N बैठेगा, मतलब 2 वेज। इस बॉक्स पे अब एक नंबर यहाँ पे तो बैठ चुका है ना, तो इसको सिर्फ एक वेज में, तो 5 × 2 फैक्टोरियल। आई होप तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से चमका होगा, ओके। चमका होगा तो फटाफट से करो पूरा सॉल्व। 1-2 क्वेश्चंस करेंगे हम इससे रिलेटेड ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिले, ओके। यही क्वेश्चन लेते हैं, पेंसिल ही लेंगे। अब मैंने बोल दिया कि CIL should always occur together। ये क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट से, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है। Find the total number of arrangements in which C, I and L are together, okay? फटाफट से ट्राई करो। अगर हम ओरिजिनल बात करेंगे, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। क्या बोला, CIL और साथ में होनी चाहिए, है ना। बट हम उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। हम किस पे ध्यान देंगे, हमारे ओरिजिनल कितने थे, 1 2 3 4 5 6, ये कितना था ओरिजिनल। अब यहाँ पे केस की बात की है ना, केस के बारे में क्या बात की है, CIL शुड या ऑलवेज टुगेदर, है ना, ऐसे लिख देते सर,
ऑलवेज टुगेदर। ओके, अब जब जब टुगेदर बोला है तो क्या करना है, इन सबको उठाओ एक बक्से के अंदर डाल दो, इन सबको उठाओ एक बक्से के अंदर डाल दो, ताकि ये सारे एक साथ ही बैठ रहे हैं, कहीं पे भी जाके बैठ रहे हैं बट एक साथ ही बैठ रहे हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट कर दो हमारी चीजें। तो देखो पी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ई पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट लास्ट के 3 वर्ड मतलब इन तीनों को एक बॉक्स के अंदर डाल देना। डाल के बंद कर दिया, पेटी बंद हो चुकी है। अब हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखते हैं चलो। तो देखो अब इनको बंद कर दिया बक्से में। पहले हमारे पास 6 यूनिट्स थे, बट अब इन तीनों को तो एक बक्से में बांध दिया। अब इनके बीच में यूनिटी आ जाएगी। यूनिटी आने के बाद ये कैसे बन जाएंगे, कंप्लीट 1 यूनिट, है ना। तो 1 2 3 4, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई अब 4। मतलब इन सारे वर्ड्स का यूज करके हमें क्रिएट करना है, राइट, टोटल अरेंजमेंट फाइंड करना है। तो 4 यूनिट्स हैं, 4 प्लेसेस हैं, 4p4, मतलब बाहर का अरेंजमेंट हमने कर दिया। या तो देखो इस प्लेस पे या तो p बैठ सकता है, यहाँ पे e बैठ सकता है, या तो n बैठ सकता है, तो पूरा cil यहाँ पे बैठ सकता है। अभी हमको पता है ना यार, ये जो पूरी चीजें हैं वो एक साथ होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको एक पूरा यूनिट मान के इधर बिठा दिया। इसको 4 वेज में, इसको 3 वेज में, इसको 2 वेज में, इसको 1 वेज में। या तो 4 चीजें हैं, 4 प्लेसेस है, 4p4, और 4p4 क्या होता है हमारा 4 फैक्टोरियल। क्या यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है, नहीं, ये तो हमने बाहर का अरेंजमेंट किया हुआ है, बट अब हमें इस बक्से के अंदर भी घुसना है, इस बक्से के अंदर घुसना है ना। अब बक्से के अंदर देखो कितने लेटर्स बैठे हुए हैं, C I और L, C I और L। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के 3 वेज, सेकेंड प्लेस को भरने के 2 वेज, थर्ड प्लेस को भरने का 1 वे। तो मतलब 3 × 2 × 1, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। जितने अंदर लेटर्स उतने फैक्टोरियल बेस। 3 थे तो 3 फैक्टोरियल, 2 थे तो 2 फैक्टोरियल, 4 रहेंगे तो 4 फैक्टोरियल। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। बाहर का अरेंजमेंट करने के बाद मेक श्योर तुम बक्से के अंदर भी घुस रहे हो, बक्से को भी सॉर्ट आउट करना है। ओके, इसको देखो आगे कितना आ जाएगा, 4 × 3 × 2, 3 × 2, 3 2 6, 3 2 6, 36 × 4, and this gives us 144 ways. ओके, तो जब जब ऑलवेज टुगेदर बोलेंगे, ऑलवेज टुगेदर बोलेंगे, ऑलवेज टुगेदर बोलेंगे, वी विल टाई द थिंग्स, एक बक्से में डाल देंगे। फिर वो पूरे बक्से को एक कंप्लीट यूनिटी आ चुकी होगी, एक यूनिट मानेंगे। एक यूनिट को फिर पूरा अरेंज करने के बाद, पूरा जो भी बाहर का अरेंजमेंट है ना उसको अच्छे से करने के बाद घर के अंदर घुसेंगे और उसका भी अरेंजमेंट कर देंगे। होप तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब हम देखते हैं गैप मेथड। देखो जैसे टाइम में हम टाई कर रहे थे ना, गैप में हम गैप क्रिएट कर देंगे इनके बीच में, और उसके बाद हम क्वेश्चंस और 2-3 सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। चलो देखो क्वेश्चन लेते हैं, पेंसिल वाले लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, बट यहाँ पे E and N आर नेवर टुगेदर। क्या बोल गया, जो E और N है ना वो कभी साथ में नहीं है, कभी भी साथ में नहीं है, मतलब E और N एक साथ आने चाहिए नहीं। जब नेवर टुगेदर बोलेंगे ना, नेवर, तो इसमें हम लगाएंगे गैप मेथड। क्या लगा देंगे, गैप मेथड। और अब गैप मेथड में क्या करना है, जिस चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगी है ना उसको छोड़ दो, जिस चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगी है उसको छोड़ दो। रेस्ट्रिक्शन किस किस पे है, E और N, E और N पे रेस्ट्रिक्शन है, उनको छोड़ के बाकी चीजों को देख लो कितनी चीजें हैं। E और N को स्ट्राइक आउट कर दिया, बचे कितने, P C I और L। इसको अरेंज कर लो पहले। 4 वर्ड मतलब 4 प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे, 4 वर्ड तो 1 2 3 4 है ना, 4 वर्ड तो 4 ही प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हें जिस चीज पे भी रेस्ट्रिक्शन है ना उनको गैप्स के अंदर फिल कर देना है। क्या करना है, गैप्स के अंदर। अब देखो गैप्स कहाँ पे, यहाँ पे या तो यहाँ पे भरोगे तो ये कभी एक साथ नहीं आएंगे ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनके बीच में फिर एक लेटर है, यहाँ पे और यहाँ पे भर सकते हो, यहाँ पे फिर एक बीच में लेटर है, यहाँ पे भर दो, फिर गैप है, यहाँ पे भर दो, फिर गैप है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसको सेट कर लो। 4 थे PCIL, तो PCIL, और इनके गैप्स के बीच में ना उन नंबर्स को फिट कर दो जो कभी साथ में नहीं आने चाहिए, जो कभी हमारे साथ में नहीं आने चाहिए।
तो चलो करते हैं स्टार्ट हमारा गेम। सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे, जिसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो P, C, I और L 4 वर्ड्स है, 4 प्लेसेस में इनको भर सकते हैं। तो 4P4। क्या हमारा गेम यहाँ पे खत्म होता है? नहीं, E और N को भी तो रखना है, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसलिए हम उसको बाद में करेंगे। ओके, अब देखो E और N नेवर टुगेदर मतलब कहाँ पे फिल करना है, गैप में। अब ये देखो कि कितने गैप्स तुम्हारे जनरेट हुए, 1 2 3 4 5, मतलब इन 5 गैप में तुम कहीं भी E और N को बिठा सकते हो। E को यहाँ पे बिठा दो, N को यहाँ पे बिठा दो, क्या साथ में होंगे वो? नहीं, इधर दरार है, यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे बिठा दो, फिर से दरार है, यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे बिठा दो, फिर से दरार है, यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे बिठा दो, फिर से दरार, यहाँ पे, है ना। तो टोटल कितने प्लेसेस है भरने की? 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। बट अब चीजें कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो 5P2 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, सबको अगर फॉर्मूला याद होगा तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो दिस कम्स आउट टू बी 4 into 3 into 2 and this one is 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial. 4 3 is 12, 12 2 is 24 and this comes out to be 20. ये हो गया 480 ways. इजी पीजी, बहुत आसान था, कुछ दिक्कत थी नहीं, है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे तुम्हें क्लैरिटी मिले, बट यहाँ पे तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम पहले वीडियो को पॉज करोगे, सॉल्व करोगे और फिर ही आंसर को क्रॉस चेक करोगे। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो स्टार्ट करते हैं। BOYS, कंडीशन इज O and Y should be never together. ओके, फटाफट से कीजिए, आंसर लाइए, सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करना बट इधर। हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, BOILS कर देते हैं, L। अब कीजिए सॉल्व। बॉयज, L और S should not be together, should be never together, right? Never together means गैप मेथड। क्या बोलता है? गैप क्रिएट करना है। अब गैप कैसे क्रिएट कर देंगे? जिस वर्ड या जिस लेटर पे भी कंडीशन नहीं है ना, पहले उन्हें सॉर्ट आउट कर लेंगे, उन्हें पहले अरेंज कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले कंडीशन किस किस पे है? L और S पे कंडीशन है, बचे कितने? BOI। तो पहले B को अरेंज करेंगे, O को अरेंज करेंगे, I। तो 3 वर्ड्स को कितने प्लेसेस पे अरेंज करोगे? 3 में ही करोगे ना यार, 10 प्लेसेस पे तो नहीं बिठाओगे 3 लोगों को। 3 लोगों को 3 चेयर्स पे बिठाओगे, BOI। 3 लोग 3 प्लेसेस हो चुकी है फिट। 3 लोगों को 3 प्लेसेस में फिट करना है, तो कितने वेज में करोगे? 3P3 या वी कैन कॉल 3 फैक्टोरियल, राइट? 3 फैक्टोरियल, चलो ऐसे लिख देते हैं, 3 लोग 3 प्लेसेस। क्या हमारा आंसर यहाँ पे खत्म होता है? ना ना ना। अब देखो हमें क्या करना है, गैप देखने हैं। जब अपन ने इनको प्लेस किया, इनके बीच के गैप्स निकालो। फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब 4 गैप्स है, मतलब इन 4 गैप्स में L और S को कोई भी गैप के अंदर बिठा सकते हैं। L और S को बिठाने के कितने गैप्स है हमारे पास? ये कितने प्लेसेस है? 4। इन कोई भी गैप में बिठा सकते हैं ना। तो गैप्स कितने जनरेट हो गए अपने पास? 4। और लोग कितने हैं? 2 ही बचे ना, L और S। 4P2, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 6 इंटू 4 3 12, 72 डेज। ओके, आई होप तुम्हें समझा होगा। 4 3 12 12 6 7, ठीक है। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, और अब इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चमका देना। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं भी। 9 पेपर्स है तुम्हारे पास। कितने पेपर्स है? 9 पेपर्स आर देयर। अब मैं बोल रही हूँ फाइंड अरेंजमेंट्स in which worst and best paper
आर नेवर टुगेदर। ठीक है, इसको पॉज करो, वीडियो को ट्राई करो, देखो तुम्हें भी जम रहा है या नहीं जम रहा है। ओके, 9 पेपर्स है, 9 पेपर्स में ऐसा अरेंजमेंट निकालना है जहाँ पे वर्स्ट और बेस्ट पेपर एक साथ ना हो। यार वर्स्ट एक ही होगा, बेस्ट एक ही होगा, राइट? टॉपर एक ही होता है, फेलियर जो भी लास्ट आता है वो लास्ट ही होता है ना, एक ही होता है। टॉप भी फर्स्ट और लास्ट भी एक ही होगा, तो वही वर्स्ट भी एक ही होगा, बेस्ट भी एक ही होगा। 9 पेपर्स में से जो अच्छे स्कोर करेगा वो बेस्ट, जो सबसे खराब स्कोर करेगा वो वर्स्ट, ऐसे अज्यूम करके चलते हैं। तो फटाफट से ट्राई करो इसको। अब मेरे को ये बताओ इसमें मेथड कौन सा लगेगा? जब गैप मेथड बोलते हैं मतलब नेवर टुगेदर, टाई बोलते हैं तो ऑलवेज टुगेदर। यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर मींस गैप मेथड। गैप मेथड में क्या करना होता है? अब 9 पेपर्स है, 9 पेपर्स में से 2 पेपर ऐसे हैं जो एक बेस्ट है और एक वर्स्ट है, तो कंडीशन किस पे लग रही है? बेस्ट और वर्स्ट पेपर, सिर्फ 2 है, मतलब 9 में से 2 चले गए, बचे कितने तुम्हारे पास? 7। तो सबसे पहले 7 पेपर्स को अरेंज कर लो। 7 पेपर्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 7 पेपर्स को 7 प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 एवरेज पेपर से उनको सबको अरेंज कर दिया। अब हमें देखो P1 P2 P3 अप टू P9 ऐसे 9 पेपर्स थे, बट उसमें से एक बेस्ट होगा और एक वर्स्ट पेपर होगा। अब इनको तो छोटा होगा ना, क्योंकि कंडीशन इन्हीं पे लग रही है। इन 7 पेपर्स को प्लेस कर दिया, 7 पेपर्स को 7 प्लेसेस पे अरेंज किया है, दैट मींस 7 फैक्टोरियल। अब वर्स्ट और बेस्ट पेपर का क्या करना है? उन्हें गैप में डालना है। क्यों? जब नेवर टुगेदर बोलते हैं हमें गैप में चीजें भरनी होती हैं। अब काउंट करेंगे गैप कितने जनरेट हुए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब 8 गैप में से कहीं पे भी इन 2 पेपर्स को प्लेस कर सकते हैं ना। 2 पेपर्स P1 और P9, 2 पेपर्स है बट प्लेसेस कितने हैं? 8 प्लेसेस है, तो 8P2 है ना। n की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई, पेपर्स 2 ही तुम्हारे, 8P2, तो कैसे हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7, या इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो फटाफट से सॉल्व करो इसको तुम। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दो, 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 6 6 कैंसिल, 7 इंटू 8 फैक्टोरियल। ओके, इसको सॉल्व कर देखो आंसर क्या आएगा तुम्हारा। आओ तुम्हें समझा होगा, क्योंकि वर्स्ट और बेस्ट पेपर्स आपने नहीं चाहिए थे, राइट? तो पहले 7 पेपर्स को, एवरेज पेपर्स को अरेंज कर लिया, उसके बाद गैप्स के अंदर बेस्ट और वर्स्ट पेपर को डाल सकते हैं। अब हमारे पास प्लेसेस कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 प्लेसेस में बस बेस्ट एक, वर्स्ट एक, 2 ही पेपर को अरेंज करना था। 8P2 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल किसका है? ways of arranging rest of the papers, right? Except these two, your worst as well as your best, इनको छोड़ के बाकी को 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते थे। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, और तुम्हें एक क्वेश्चन समझा होगा और आंसर भी निकालो उसका। ओके, चलो और एक क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली वर्ड है, फर्स्ट केस vowels always together, second case vowels never together। ओके, फटाफट से वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। अब देखो फर्स्ट केस, चलो ट्राई करो एक बार। ओके, फटाफट से ट्राई करो, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, vowels always together, राइट? इसमें से पहले देख लो vowels कौन सा है। ए आई ओ ये वॉवल्स होते हैं, राइट? तो ई और आई है सिर्फ, और कॉन्सोनेंट्स डी एन एच, राइट? अब इनने क्या बोला है? वॉवल्स हमें साथ में चाहिए। इधर से एन की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 एंड 5। बट केस वन क्या बोला है? वॉवल्स साथ में होनी चाहिए। ऑलवेज टुगेदर मतलब टाई कर देंगे, मतलब डी आ जाएगा, एल आ जाएगा, एच आ जाएगा। इनपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट रेस्ट्रिक्शन है तो ई और आई पे, राइट? अब हम क्या करेंगे, ये पूरा भी क्या बन गया? 1 यूनिट। इसको एक यूनिट के जैसे ट्रीट करो, जैसे डी एक यूनिट है, एल एक यूनिट है, एच एक यूनिट है, तो ई और आई पूरा कंप्लीट 1 यूनिट है। तो तुम्हारे पास यूनिट्स कितने जनरेट हो चुके हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 यूनिट्स को
4 प्लेसेस पे अरेंज करना है, कितने वेज में कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल। क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है? नहीं है। अब बॉक्स के अंदर भी घुसना है। बॉक्स के अंदर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो इन 2 लोग को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48। ओके, ये इसका आंसर था। अब नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर मतलब गैप मेथड करना है। रेस्ट्रिक्शन किस पे है वो आइडेंटिफाई कर लो, वॉवल्स पे है, मतलब ई और आई साथ में नहीं होने चाहिए। जब जो चीज़ साथ में नहीं होनी होती है उसको छोड़ देना है, और किसको प्लेस करना है सबसे पहले? जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डी, एल और एच। 3 वर्ड्स हैं, 3 प्लेसेस में अरेंज कर दिया। 3 वर्ड्स को 3 प्लेसेस में अरेंज करना है। इट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज। अब ई और आई को फिट करना है, ऐसे फिट करना है कि वो दोनों कभी हमेशा साथ में ना हो, राइट? तो गैप में फिल करेंगे ना, क्योंकि नेवर टुगेदर तो गैप ही आता है। 1 2 3 4, 4 गैप्स आ चुके हैं। भरने सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं, तो कैसे कर सकते हो? 4 गैप्स हैं, 2 को ही भरना है। ओके, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना? फॉर्मूला सबको याद ही होगा, n फैक्टोरियल। इसको कैसे कर सकते हो? 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बाय 2, 2 2 कैंसिल, 3 2 6, 4 3 12, 72 वेज। आई होप आज का वीडियो तुम्हें समझ आया होगा, तुम्हें क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर तुम्हें इस टॉपिक पे और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए ना, बस एक बार कमेंट में लिख देना कि वी वांट मोर क्वेश्चंस, तो हम और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।